श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कृतं भाषुतं सावयौ दूषर सुर शरती। नाय रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर सीताराम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर, और सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शबकाई सो जामिन सिंह और गमाई। होत प्रात वट क्षीर मंगावा जटा मुकुट निज शीश बनावा। सीताराम। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर माने सिंह श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आए शुभ पाई। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोय रघुवीरा बोले मधुर वचन धर धीरा। सीताराम। तात प्रणाम तात सन कयऊ बार बार पद पंकज गयऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाए परिविन बहोरी तात करऊ जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। सीताराम। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयश कुशल देखन पाए पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर विनती गनी। तुलसी करऊं सोई जतन जय कुशली रहे कौशल धनी। सीताराम। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम यही वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कयब संदेश बार बार
पदम गही करब सोई उपदेश जय न सोच मोहि अवधपति सीताराम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायो बिनती मोरी सोई सब भांत मोर हितकारी जाते रे नर नाव सुपारी सीताराम। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहुरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कयब संदेशु भरत के आए नीति न तजहु राज पद पाए पाले प्रजहि करम मन वानी से यूं मात सकल समझानी सीताराम। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रतिज्ञा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायो भाई अपवाई कर पित मात सुजन शिवकाई तात भांत तेई राघव राऊ सोच मोर जई करे न काऊ सीताराम। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन के अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहें कछु वचन कटोरा बरज राम पुनि मोहि निहोरा बार बार निज शपथ दिवाई और कह बिन तात लखन लरकाई सीताराम। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी शोभन दिलाई और कहा, तात, लक्ष्मण का लड़कपन बहाना कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए सिए वही से तिल सने तकित बचन लोचन सजल पुलक पल विवित दे सीताराम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर गया और शरीर रोमांचित से व्याप्त हो गया। तेई अवसर रघ पर रुक पाई केवट पारई नाव चलाई रघुकुल तिलक चले यही भांति देखो टाड़ कुल से धर चाती सीताराम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहो कलेशु जियत फिर उले राम संदेशु हस कह सच वचन रह गयऊ आनि गिलान सोच बस वयऊ सीताराम। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस में हो गए। सूत वचन सुनतई नर नाहू पर उधर निर दारुण दाऊ तलपत विषम मोय मन माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा सीताराम। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवन रोवई रानी महा विपत्ति किम जाए बकानी सुन बिलाप दुखहूँ दुख लागा धीरज कर धीरज भागा सीताराम। सब रानियां बिलाप करके रोने लगी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। वयऊ कुलाल अवधयति सुन नृप राहुर सूर विपुल विहग वन पर उनिशी मानहु कुलिश कठोर सीताराम।
राजा के रावण रणवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिराओ। प्राण कंटगत भयउ भुआलु, मन दीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री शकल विकल वही भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु वारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का बन बन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपति के मलाना, रवि कुल रवि अंधौ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। सीताराम। नाथ समुझ कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करऊ विचारू, राम वियोग पयो दिय पारू। करणधार तुम अवध जहाजू, चढ़े हो सकल प्रिय पति के समाजू। सीताराम। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार कहने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजाई यात्रियों का जहाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरउत पायउ पारू, नाइत बूढ़े सब परिवारू। जो जिय धरउ विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलय बयोरी। सीताराम। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत नृपो, चितऊ आँख युवार। तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल वार। सीताराम। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ बुआलू, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम शनेई, कह प्रिय पुत्र वधु बेदेई। सीताराम। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राहु विकल बहु भांति, वै जुग सरस सिरात नराती। तापस अंध साप शुद्धि आई, कौशल्याय सब कथा सुनाई। सीताराम। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हुए बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। वयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनुराग करव में कहा, जय न प्रेम पनु मोर निवास। सीताराम। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन है रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तन पर हर रघुवर विरह, राव गयो शुरोधाम। सीताराम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अनेक अमल जसु चावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह कर मरण समारा। सीताराम।
जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री रामचंद्र जी के ग्रह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बकानी, करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तलवारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पई बिकल दास अरुदासु, घर घर रुदन करें पुरवासी, अंधवाज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु, सीताराम। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गार सकल के कई देई, नैन बीन कीन जग जेई, यही विधि बिलपत रहन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारो सबय कर, निज विज्ञान प्रकाश, सीताराम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाभ भर नृप तनु राका, दूत बुलाए बोर यशुवासा, धावऊ बेग भरत पै जाऊ, नृप सुधि कतऊ कयऊ जन काऊ, सीताराम। वशिष्ठ जी ने नाभ में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कयऊ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पटियऊ दोई वाई, सुन मुनि आए सुधावन धाये, चले भेग बरबाज लजाए, सीताराम। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम गुणों को भी लजाते हुए चले। अनरत अवध अरम्य जब तय, कुश गुण होई भरत कहूँ जब तय, देखई रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाई देई दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई, सीताराम। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं। अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए, सीताराम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे और गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरित शैल बनुमा के, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, यस जानहि जिय जाऊं उड़ाई, सीताराम। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को आंकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेश बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई, असुगुन होई नगर पैठारा, रटई को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं।
कर सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन शूला। सिरियत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष वहावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाई न जोए, राम वियोग कुरोग वियोग होए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनऊ सवन सब संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवई जो आ रही जाए। भरत कुशल पूछ न सके, वे विषाद मन माए। सीताराम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। आट वाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दैन दिश लागी दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदन, हर्षि रविकुल जल रूह चंदन। सीताराम। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठदाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुम्हें बनय बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। और भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही भांति, मनऊ मुदित दब लाए के राती। सुतय ससोच देख मन मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। सीताराम। एक कैकई इस प्रकार से हर्षित देखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नहर में मायके में सब कुशल से तो हैं। सकल कुशल कहें भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहता ते कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, और सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन सने मैं, कपट नीर भरने। भरत सृपन मन शूल समोह, पापिन बोली बहन। सीताराम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भई मंत्रा साय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पउधार्यो। सीताराम। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है, बेचारी मंत्रा सहायक हुई है, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, और वह काम यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनुषय में उकर के हरिनादा। तात तात यहाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। सीताराम। भरत जी यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, विवश हो गए, मानो सिंहनी की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात तात, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तोई, तात न रामई सौंप्यो मोई। भौर धीर धर उठे समारी, कहूं पितु मरन है तुम्हें कारी। सीताराम। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत के कई, मरम पांच जन्मा हर देई। आदेवते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वर्णी। सीताराम। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पहुंचकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर दिया हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुद्ध से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी।
भारत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तो अपन पऊ जान जिये, तकित रहे धरे मोन। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए।